देखिए, आज जो हमारा जो अगला सेक्शन है उसमें अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एफएसबी ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ठीक है ना। एफएसबी का मतलब क्या होता है? एफएसबी का मतलब होता है फेल स्नैप बैक। ठीक है। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है ये मैं आपको अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए। आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की लाइनें नीचे नजर आ रही है। ये अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये बताया था कि ये हमारे जो है कि मुख्तलिफ किस्म की बंजीज हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज के स्टोकास्टिक है। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू का स्टोकास्टिक जो है कि आपका येलो है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर रेड है, और फिर आपके बाद ये वाइट है जो कि ब्लैक बंजी कहलाती है। अच्छा, जब भी आप ये देखेंगे कि सेमाफोर आपके एक जगह पे कंसंट्रेट होते हैं हायर वैल्यू के, तो वहां पे ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और वहां से उसके बाद फिर सबसे पहले छोटी वैल्यू का सेमाफोर चलता है, फिर उससे बड़ी का, फिर उससे बड़ी का, फिर उससे बड़ी का, और फिर आखिर में बड़ी वाली, अगर ट्रेंड ने नीचे जाना होता है तो। ठीक है। तो ये ब्लैक बंजी जो है कि इसकी रिलेशनशिप होती है ब्लू सेमाफोर से, रेड की रिलेशनशिप होती है रेड सेमाफोर से, ग्रीन की होती है येलो से, और येलो की आपकी होती है नोबल से। ठीक है ना। तो ये इनकी रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि फर्ज करें कि यहाँ पर जो है कि ये सारे के सारे बंजी जमा हैं, मार्केट यहाँ पे नीचे आई है, इसमें यहाँ पे ये ब्लैक बंजी भी नीचे आई है, रेड बंजी भी नीचे आई है। तो मार्केट उस वक्त तक नीचे जाती रहेगी जब तक यहाँ पे ये ब्लू, रेड, येलो, क्योंकि येलो भी यहाँ पे नीचे आ गई है, और नहीं बना लेते। ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे तो वो है ही नहीं, कहाँ गई है? जब मार्केट इस जगह पे थी तो यहाँ पर आपकी जो है कि रेड भी मौजूद थी, ग्रीन भी, येलो भी मौजूद थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता राइट को रीशिफ्ट हो गए, क्योंकि उनकी वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ब्लू छोड़ दिया और बाकी चीजें सारी राइट को शिफ्ट हो गई। सही है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि सेमाफोर हमेशा पेयर की शक्ल में बनते हैं, एक नीचे बनेगा तो एक ऊपर बनेगा। अगर यहाँ पे रेड बना था और यहाँ पे रेड नहीं बना हुआ है, और ये मार्केट अगर आपकी ऊपर चली गई थी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट ऊपर की तरफ एक अदद रेड सेमाफोर बनाएगा। लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर ये बात थी, जरूरी नहीं है कि ऐसी ही ऐसा ही हो। एक बार जब एक पेयर सेमाफोर का बन जाता है, जैसे यहाँ भी रेड बन गया और यहाँ भी रेड बन गया, तो अब ये वाला रेड आपका फिक्स हो जाएगा, अब ये अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन ऊपर नहीं बना था और मार्केट फिर मोमेंटम के साथ नीचे आई है, और नीचे रेड बनाया, उसके साथ ही इसने ये वाला रेड यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ किया, यहाँ किया, और उसके बाद फिर वो यहाँ चला गया। तो आप लोगों ने एक चीज नोट की कि ये जो चीज जो बताई थी सेमाफोर्स की बंजीज के साथ रिलेशनशिप, कि इस जगह के ऊपर और इस जगह के ऊपर हमें जो है कि रेड सेमाफोर चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। ठीक है ना। तो ये नहीं मिला, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। अगर नहीं मिलता तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि हाई हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां पे बनना चाहिए। सही है। अच्छा, अगर नहीं बनता तो इसका ये मतलब होता है कि मार्केट बहुत स्ट्रांग मूव के अंदर नीचे आने वाली है। ठीक। और ये हमें कब पता चलेगा कि नहीं बना ये? जब ये वाला रेड आपका राइट को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इस यहां से लेकर के यहां तक हम अभी भी यही समझ रहे थे कि मार्केट ऊपर जाके रेड बनाएगी, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आई, ये रेड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, अब हमारी ये जो हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट जो थी वो खत्म हो गई। ठीक। इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो अराउंड 70% के आसपास होती है। इसका मतलब है कि इस बात की गारंटी है कि 100 में से 30 ट्रेड्स आपकी गलत जाएंगी। सही है। तो ये जो है कि एक चीज छोटी सी जो है कि मैं बताना चाह रहा था सेमाफोर्स की बेस के ऊपर। अब होता क्या है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ये होता है कि देखें, मैं एक दूसरा चार्ट यहाँ पे खोलता हूँ ताकि आपको बता सकूं। मैं ये वाला खोलता हूँ। ठीक है ना। देखिए, ये आपका रेड सेमाफोर, ये आपका रॉयल सेमाफोर है। इस रॉयल सेमाफोर के पास सारी बंजीज आपकी ऊपर मौजूद है। मार्केट ने क्या किया, मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे आई है, आपकी रेड बंजी भी नीचे आई है। उस रेड बंजी ने यहाँ पे एक अदद जो है कि रेड सेमाफोर बना दिया इसके पीछे। फिर जो है कि मार्केट भी ऊपर गई है और रेड बंजी भी ऊपर गई है। ठीक है ना। अब अगर तो ये है कि मोमेंटम अगर वाकई में आपका स्ट्रांग होता, और ये अगर आपका जो येलो ये भी अगर आपका ऊपर की तरफ होता,
तो इस जगह के ऊपर जो है कि मार्केट के अंदर बड़ी धमाल चौकड़ी होती है कि पता नहीं ये मार्केट क्या करेगी। यहाँ पे तो इस सूरत में तो चौके येलो सेमाफोर भी जो है कि 50% से नीचे आ चुकी। तो इस बात की उम्मीद है कि मार्केट जो है कि दोबारा जो है कि लोअर ही जाएगी। तो ये अब आपके पास एक कहलाता है फेल स्नैपबैक रेड। ब्लू कह लें, इसके नीचे भी ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है ना ये। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, फिर सही समझ में आएगी। एक मिनट ठहरिए। ये लीजिए, ये मिल गई बहुत सारी। तो सबसे पहले हम उठाते हैं यूरो स्विस फ्रैंक 4 आवर में। ठीक है, ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए अब बड़ा बहुत गौर से यहाँ पे चीज देखिएगा। ये वाला रॉयल है आपका, सारी बंजीज आपकी ऊपर है। उसके बाद बंजीज आपकी प्राइसेस नीचे आती है, आपकी जो है कि ब्लैक बंजी नीचे आती है, व्हाइट बंजी जो कि है। फिर प्राइसेस आपकी ऊपर जाती है, ठीक है ना। लेकिन आपकी जो ब्लैक बंजी जो होती है वो अपर रिवर्सल जोन में नहीं जाती। तो इसलिए ये आपका फेल स्नैपबैक कंसीडर नहीं होगा। आपका फेल स्नैपबैक कंसीडर होगा इस जगह के बाद, जो कि यहाँ पे बनता है। यहाँ पे जब इसने आपका ये ब्लू सेमाफोर दोबारा बनाया इसके पीछे, तो ये आपका फेल स्नैपबैक कहलाएगा कि प्राइसेस ऊपर जाके मीट किए और पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। तो जब ये फेल स्नैपबैक ब्लू बन जाए, तो आपके पास जो जिस कैंडल ने बनाया होता है, ये सेमाफोर वाली कैंडल होती है। तो इस सेमाफोर वाली कैंडल के ऊपर आप जो है कि अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। वो वाली कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है? सबसे पहले तो इस पैटर्न को जहन में लाइए आप, ये वाला पैटर्न। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम आपके पास, आप इस जगह के ऊपर मौजूद है, 4 आवर है ना, इस जगह मौजूद है। लोअर टाइम फ्रेम में इस जगह पे आपके पास ये पैटर्न बन रहा होगा। तो जब इस पैटर्न के ऊपर आप एंट्री लेंगे तो उसी टाइम फ्रेम में इस पैटर्न पे आपका एग्जिट हो जाएगा जब वो बन जाएगा। तो आप देखिए, आप इस जगह के ऊपर मौजूद है, ये आपके पास रेड सेमाफोर है यहाँ पर। और ये रेड सेमाफोर असल में तुम्हारा ब्लू स्नैपबैक के हवाले से है कि रॉयल ब्लू, ब्लू के हिसाब से चला है, लेकिन वो दूसरे भी वहां पे आ जाएंगे। जैसे ये देखे ना, कि कौन सा था ये आपका, क्या उठाया था, यूरो स्विस फ्रैंक। ये वाला, यहीं पे आपका रेड भी बन रहा है, ठीक है ना, ग्रीन नहीं बना अभी यहाँ पे, ठीक है, तो इस वजह से वो नहीं दिखा रहे यहाँ पे। अच्छा चलिए, आइए 4 आवर के अंदर, अब हम इसको मार्क किया हमने, 1 आवर में चले जाइए। नोबल बन गया, 15 मिनट में रॉयल बन गया आपका ये। अब इस 15 मिनट के अंदर ये आपका जो है कि एक स्विंग पॉइंट है, एक ये स्विंग पॉइंट है, एक ये स्विंग पॉइंट बना है। अब ये जो स्विंग पॉइंट बना है, इस स्विंग पॉइंट के नीचे आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट की एंट्री होगी। और आपका टारगेट ये होगा कि नीचे की तरफ यहाँ पे कहीं एक अदद नोबल या रॉयल बने। सही है। अब ये अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपको फिर कैंडल स्टिक, अगर आप एक एक कैंडल को जब आप रीड करने की कोशिश करेंगे तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस जगह के ऊपर एक्चुअली हुआ क्या है। ये आपका जो है कि पॉइंट है जिस जो कि ब्रेक होगा तब हम एंट्री लेंगे, अभी तो नहीं ले रहे हम एंट्री। ठीक है ना, लेकिन आप ये देखिए कि ये एक बड़ी सी कैंडल थी, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था। फिर ये सेलिंग प्रेशर आया, फिर ये आपकी एक्यूमुलेशन यहाँ पे आई है। फिर ये सारी सेलिंग आई है, फिर ये एक्यूमुलेशन आई। लेकिन एक चीज आप नोट कर रहे हैं कि ये आपका जो है ना कि ये चीजें आपकी मेंटेन हो रही हैं। ये चीजें आपकी मेंटेन हो रही है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। ये यहाँ पर हम लोग लेंगे या तो इस जगह पे जब इसको ब्रेक करेगी या इसको ब्रेक करेगी, क्योंकि लाइक आपने बताया था ना कि दो कैंडल से तीन। कैंडल आपकी ये वाली बनती है, ये तो नीचे की बनी ना, ऊपर का स्विंग पॉइंट देखना है हमने। ओके ओके। लेकिन वो आपने जैसे बताया था ना कि जैसे दो ग्रीन कैंडल या ब्लू कैंडल। शॉर्ट की ट्रेड है, लॉन्ग की ट्रेड है? ये शॉर्ट की लेंगे ना हम लोग। शॉर्ट की लग रही है ना, तो शॉर्ट के लिए जी। कि ये आपका रॉयल है, ये लेफ्ट पे एक स्विंग पॉइंट बना है, ये राइट पे एक स्विंग पॉइंट बना है। तो ओ नीचे अच्छा अच्छा सही। देखना ही नहीं ना हमने। पैटर्न ओके आपका ओके। जो है कि शॉर्ट के लिए ये वाला होगा और लॉन्ग के लिए ये वाला होगा। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। आओ, माइक माइक।
ठीक है, ये सबके ध्यान में क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? कोई सवाल? तो अब देखें, अब एक और जो चीज मैं इसी हवाले से बताना चाहता हूँ। और ये मेरा एक सवाल है। जी बोलें। तो आप कहते हैं शॉर्ट की ट्रेड, लॉन्ग की ट्रेड, उससे क्या मुराद है आपका? लॉन्ग की ट्रेड का मतलब ये है कि अच्छा, ये जो है ना कि ये हमने एक बार तो आगे बिल्कुल शुरू की क्लासों में ये चीज बताई थी। तो शॉर्ट की ट्रेड से मुराद हमारी ये होती है कि हम वहां से कोई चीज बेचेंगे, और लॉन्ग की ट्रेड का मतलब वहां से कोई चीज बाय करेंगे। शॉर्ट मतलब सेलिंग एस, और लॉन्ग यूं भी याद रखिए। ठीक। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि अब जो सवाल यहाँ पर जो पैदा होता है कि जब आपके पास एक पैटर्न बनता हुआ मिल जाता है एफएसबी का एक टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है ना, जैसे ये आपको यूरो स्विस फ्रैंक में H4 में आपको ये बनता हुआ मिल गया है, इसका मतलब ये हुआ कि अब H4 से जब मैं चला गया यहाँ पे M15 के अंदर, अब M15 के अंदर पूरे टाइम फ्रेम के अंदर अब मैं यहाँ पे मुसलसल एक चीज वॉच करूंगा कि मेरा टारगेट है यहाँ पर जो है ना कि कहीं एक अदद जो है कि रॉयल या नोबल जो भी बनेगा वो होगा। इसका मतलब है कि पहली मेरी शॉर्ट की ट्रेड ये वाली हो गई, फिर ये मार्केट ने आपका जो है कि यहाँ से ब्रेक किया है, फिर ये ऊपर गई है, मेरी दूसरी ट्रेड यहाँ पे बनेगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर ऐसे करेगी, एक ट्रेड देगा, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर ये ट्रेड देगा। तो जो ये मार्केट जो है स्विंग पॉइंट बनाती हुई नीचे आएगी ना, तो हर स्विंग पॉइंट के ऊपर मैं एक एक अदद शॉर्ट की ट्रेड लेता चला जाऊंगा। जब मैं ये वाली शॉर्ट की ट्रेड लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस जो, अच्छा देखिए, पहली ट्रेड मेरी यहाँ पे बनी है, ठीक है, इस ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस इस जगह के ऊपर है, सही है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि जब मैंने जब मेरी ये वाली ट्रेड एग्जीक्यूट होगी ना, तो मैं इस वाली ट्रेड का स्टॉप लॉस उठा के इधर ले आऊंगा, और इसका स्टॉप लॉस जो है कि मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, यानी कि इस वाले पॉइंट के ऊपर। फिर जब मार्केट नीचे आएगी और ये वाला जो है कि मेरा जो पॉइंट बन जाएगा ना, ये वाला दोबारा एक मुझे यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगी, तो अब क्या होगा कि मेरा जो ट्रेड नंबर 1 जो थी ना, उसका स्टॉप लॉस तो मैं वही रहने दूंगा, दूसरे वाले का स्टॉप लॉस जो है कि मैं यहाँ पर ले आऊंगा ब्रेक इवन पे, और इस वाले का जो है ना कि स्टॉप लॉस उठा के मैं यहाँ पे ले आऊंगा, और फिर ये मार्केट आपकी नीचे जाएगी। यानी कि हमेशा एक एक छोड़ के मैं अपने स्टॉप लॉस मूव करता जाऊंगा, इल्ला ये कि मेरे पास यहाँ पे रॉयल या नोबल ना बन जाए। बेसिकली कहने का मकसद है कि यहाँ पे आपके पास फेल स्नैपबैक रॉयल के हिसाब से बना है ना, तो यहाँ नीचे आपके पास फेल स्नैपबैक नोबल, रेड, रेड, ये आपके पास ये वाला पैटर्न बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस जगह के ऊपर नोबल होगा, यहाँ पे रेड होगा, यहाँ पे रेड होगा। तो फिर जब ये पैटर्न बन जाएगा तो इस जगह के ऊपर जो है कि मैं अपनी एग्जिट ले लूंगा। हसीब भाई, ये वो चीजें हैं जो कि हमने रिक्वायरमेंट में लिखनी है ऑर्डर एंट्री बॉट के लिए। ठीक है सर। समझ गया ना? खास तौर पे ये स्टॉप लॉस किस तरीके से मूव कर रहे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं एक बार फिर इसको जो है मैं वादे कर देता हूँ कि देखें, पहली ट्रेड हमारी यहाँ पर हुई, पर्पल ट्रेड हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर है? हमारा स्टॉप लॉस इस जगह के ऊपर है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद इसने एक और पुल बैक लिया है, फिर नीचे आई है, फिर पुल बैक लिया है, फिर नीचे आई है, फिर पुल बैक। हर पुल बैक पे हम लोग बंद करते चले गए, उस वक्त तक हम करते चले जाएंगे जब तक कि जो है कि मार्केट आपकी जो है कि इस जगह के ऊपर नहीं पहुंच जाती, और यहाँ पर आने के बाद वो एक आपका जो है कि रॉयल बनाए या नोबल बनाए, और ऊपर की तरफ जाए, और यहाँ पर आपके पास एक अदद ब्लू बनाए, और यहाँ पर आपके पास एक अदद ब्लू बनाए, तो ये वेरिएबल होंगे, तो इनपुट फील्ड होंगी। तो यहाँ पर आने के बाद ये सारी ट्रेडें जो है उठा के बंद कर देगा ये। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो ये पहली ट्रेड है ना, पर्पल ट्रेड, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। जब हमने दूसरी ट्रेड उठाई, दूसरी ट्रेड उठाते ही हम पहली ट्रेड का स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दूसरी ट्रेड है, इसका स्टॉप लॉस जो पहली ट्रेड का के ऊपर जो स्विंग पॉइंट है ना वहां पर होगा, सही है। जब दूसरी ट्रेड आपकी, तीसरी ट्रेड आपने उठाई, तो आपका ये जो पहली ट्रेड का स्टॉप लॉस जो ब्रेक इवन पे था वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, और ये जो दूसरी ट्रेड जो थी, इसका जो है कि वो ब्रेक इवन के ऊपर आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर ये जब तीसरी ट्रेड आपकी उठ गई, और तो इसका स्टॉप लॉस जो है कि इसके ऊपर होगा। जब से आपकी चौथी ट्रेड उठेगी, तो अब ये पहली का भी टेक प्रॉफिट आपका यहाँ पर आ जाएगा,
दूसरी का भी आपका टेक प्रॉफिट सॉरी स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा, और इसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर लग जाएगा। इस तरीके से हम स्टॉप लॉस के जरिए चीजों को कंट्रोल करते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस को हम पहले ऊपर से ब्रेक इवन पे लेके आएंगे और फिर हम उसको। हाँ, एक एक पॉइंट हर नई जगह पे जहाँ नया ऑर्डर खुलेगा वहां पे उसके पीछे वाले का स्टॉप लॉस जो है ना कि वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा अपने हिसाब से। तो राइट। ठीक है ना, तो ये वाली जब ट्रेड खुली है तो ये आपका ब्रेक इवन पे आ गया है। और जब ये तीसरी ट्रेड खुली है तो पहला वाला जो है वो आपका पहले वाले के उसके अंदर आ गया, यानी कि प्रॉफिट के अंदर। जी बिल्कुल। ठीक है ना? अच्छा, ये फेल स्नैपबैक किस किस की समझ में आ गया? अच्छा, एक सेकंड, इसका मैं स्क्रीनशॉट दे दूँ? क्या कह रहे हो, दोबारा बना दूंगा? जी प्लीज। अच्छा ठहर, मैं इसको प्रॉपर तरीके से बनाता हूँ ना मैं। अच्छा, एक काम ये करते हैं ना, इसको नहीं करते हम। यहाँ से हम कोई चीज ढूंढते हैं जो कि ऑलरेडी जो है कि पुरानी हो गई हो, तो हमें वहां पे ट्रेड पहले मिल जाएगी। जैसे हम ये आ जाते हैं यूरो जेपीवाई H4 के अंदर, ठीक है ना। अब यूरो जेपीवाई H4 के अंदर अगर अब आप देखें तो ये आपका जो है कि क्या बना था, एक मिनट, यूरो जेपीवाई, हाँ 81 बार देखो जो है कि ग्रीन सिग्नल मिला है ना, ये वाला। ये आपको यहाँ पे सिग्नल मिला है, ये पहला सिग्नल, ठीक है। तो अब ये आपको जब ये सिग्नल मिल गया ना, ये वाला इधर से लेकर इधर तक, तो इस जगह के ऊपर आकर, इस जगह के ऊपर आके आप जो है कि 15 मिनट में चले जाएंगे। ठीक है, यहां से ये आपका जो है कि सिग्नल आपको यहाँ पे मिला था। अब आपकी जो है कि अब आपने क्या करना है कि हर स्विंग पॉइंट के ऊपर या तो आप सेमाफोर्स को ले लें, रेड को ले लें या ब्लू को ले लें, जिसको भी लेना चाहे आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आपका बन गया तो पहली एंट्री आपकी इस जगह के ऊपर बन गई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया। ये आपका जो है कि स्टॉप लॉस है, ठीक है। और पहली एंट्री आपकी जो है कि इस जगह के ऊपर बन गई, इस जगह पे, ठीक है। एंट्री का जो पैटर्न जो हमारा है ना, ये यहाँ पे पहली एंट्री बन गई आपकी। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर गई है, नीचे आई है, यहाँ पे इसने रेड सेमाफोर बनाया, तो आपको दूसरी ट्रेड आपकी जो है कि इस जगह के ऊपर बन गई, ठीक है। जब ये वाली इस जगह के ऊपर बन गई तो आपके पास रिकॉर्डिंग भी वैसे इसकी आ जाएगी। तो अब इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है ना। ये इसका स्टॉप लॉस है। और जब ये वाली एंट्री आपने ले ली तो आप ये वाला स्टॉप लॉस यहां से उठा के इसको ब्रेक इवन पे ले आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, ठीक है ना। अब ये वाली जब आई है आपकी यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे आपकी एक अदद एंट्री और बन जाती है। जब ये आपकी एंट्री बनी तो इसका स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो यही वाला होगा, क्योंकि ये जो आपने एंट्री ली थी ना, वो एंट्री आपके जो है कि नई एंट्री के ऊपर बनी हुई। अगर ये इसके नीचे होती तो हम यहाँ पे लेते एंट्री स्टॉप लॉस, लेकिन अब चूंकि ये इसके ऊपर बनी है तो हमारी ये वाली एंट्री जो है ना, इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, ठीक है। और जब आपने ये इसको मूव कर दिया तो अब इसमें एक कंडीशन ये रखनी है कि अगर जो है कि प्रीवियस एंट्री करंट एंट्री के ऊपर बनी हो तो डू नॉट मूव द स्टॉप लॉस, जी। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, तो हमने इसको स्टॉप लॉस मूव नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, फिर मार्केट आपकी जो है कि ये ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है, यहाँ पर एक अदद फिर आपको एक एंट्री मिलती है, ठीक है ना। इस जगह पे ले लें, रेड सेमाफोर बनाया इसने। अब ये वाली एंट्री भी आप देखें कि दूसरी दो एंट्रियों के जो है ना कि नीचे बनी है, यानी कि दूसरी दो एंट्रियां इसके ऊपर बनी हुई है, तो हम स्टॉप लॉस यहाँ से कोई मूव नहीं करेंगे। फिर आपके पास जब तीसरी एंट्री यहाँ पे आपके पास बनेगी, फिर उसके बाद जो है कि अब आप देखेंगे कि अभी भी आपके पास वही चीजें चल रही है। तो जब ये वाली एंट्री जब आपको मिलेगी ना, तब उसके बाद अब ये सारे स्टॉप लॉस आप उठा के यहाँ ले आएंगे, क्योंकि अब आपकी नई एंट्री जो है कि पुरानी एंट्री के ऊपर बनी हुई है।
ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली ट्रेड भी आपके प्रॉफिट में जाएगी, ये आपकी इस वक्त लॉस में चल रही है क्योंकि यहाँ पे ओपन हुई है। लेकिन जब ये वाली बनी है तो उसके बाद आपने इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लिया है, तो इसके बाद फिर आप स्टॉप लॉस जो है मूव करते चले जाएंगे। तो रूल नंबर 1 ये है इसका कि इफ ए न्यू एंट्री ओपन above the previous entry, then stop loss move to the new swing low, ठीक है ना। if the new entry open below the previous entry, then do not move the stop loss। अच्छा, इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है जो आपने यहाँ पे ट्रेड ली है, हम्म। इसका स्टॉप लॉस आप इधर ही रखना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि इसको मैं उठा के ब्रेक इवन पे ले आऊँ अगर ये ब्रेक इवन हो जाता है तो? देखिए, नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो है ना, इसका इसका इनिशियल स्टॉप लॉस तो यहाँ पर था ना, जी। ठीक है। अब ये वाली जो ट्रेड जब आपकी बनी है, ये वाली ट्रेड, तो इस ट्रेड, ये वाली ट्रेड जो बनी है ये इसके नीचे बनी है, इसके ऊपर नहीं बनी है, तो हम इसके स्टॉप लॉस को टच नहीं करेंगे। मैं पूछ रहा था कि जब ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा, जब हमने लेट्स से कि यहाँ से ये ट्रेड वाला ली है। ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट जब आ जाएगा ना, जी तो जी फिर उसके बाद जो लोएस्ट, जो अगला जो लोएस्ट स्विंग पॉइंट है वो वहां पे लेकर आ जाएंगे, जो कि ये वाला बनता है। या ब्रेक इवन पे भी ला सकते हैं, कुछ भी कर इसको जी, कर सकते क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस होगा, लेकिन अगर आप इस लेवल पे लगा देते हैं स्टॉप लॉस हैं। हाँ, यहाँ इसको पे। ब्रेक इवन पे ले आइए आप, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है ना। चलिए, कोई सवाल किसी के ध्यान में? ये हमारा था स्विंग पॉइंट्स के हवाले से। अब एक और जो चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि जिस तरह हमने बताया कि फेल स्नैपबैक एफएसबी जो है वो आपको ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताता है। हमारी ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन ये है कि हमेशा एक रॉयल सेमाफोर से अगले रॉयल सेमाफोर तक हम एक ही ट्रेंड तस्वुर करते हैं। बाद औक़ात मार्केट साइडवे होती है, लेकिन जो है कि डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ऐसे ही तस्वुर करते हैं। और रॉयल सेमाफोर हमें ये भी पता है कि वो रीपेंट होते रहते हैं। तो उस रीपेंट को, इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने का एक तरीका ये है कि हम ये फेल स्नैपबैक देखते हैं, एफएसबी देखते हैं। एफएसबी बेसिकली ये कंफर्म करता है कि मार्केट के अंदर जो है कि मोमेंटम की डायरेक्शन शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट नहीं हुई है लेकिन शिफ्ट हो रही है। तो जितना बड़ा एफएसबी होगा उतनी ज्यादा जो है ना कि वो आपको इंडिकेशन, प्रोबेबल इंडिकेशन देगा। एफएसबी ब्लू एक छोटा है, फिर रेड आ जाता है, फिर ग्रीन आ जाता है। तो आपने जो भी यूज करना आप ये, अब जैसे ये देखे ना, अब ये मैंने एफएसबी रेड के साथ किया हुआ है ना, तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में मुझे ये कंफर्म कर रहा है कि हमारी ट्रेंड की डायरेक्शन बेयरिश हो चुकी है। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये बेयरिश हो चुके हैं तो यूरो स्विस फ्रैंक में 15 मिनट के अंदर मैं सिर्फ अब शॉर्ट की ट्रेड उठाऊंगा। समझ रहे? तो ये इस तरीके से हम इन चीजों को देखते हैं। अच्छा, 3S स्विंग पॉइंट जो है ना, जो कि इसके बाद जो अगली चीज आती है, वो बिल्कुल एफएसबी की तरह ही है, और उसका ताल्लुक जो है कि इस वाले पैटर्न से है। 3S का मतलब ये हो गया कि 3 स्विंग पॉइंट, 3S स्विंग, स्विंग 1, स्विंग 2, स्विंग 3। और अगर बीच में रॉयल है और लेफ्ट के ऊपर रेड ब्लू है और राइट के ऊपर भी ब्लू है तो ये कहलाता है 3S ब्लू। और अगर बीच में रॉयल है और लेफ्ट के ऊपर आपका जो है कि रेड है और यहाँ पे भी रेड है तो ये कहलाएगा 3S रेड। इसके अंदर जो है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, यानी कि 3S ब्लू, 3S रेड, येलो और नोबल। नोबल सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन नोबल को बनने में काफी टाइम लगता है। ठीक है। तो इस पैटर्न के ऊपर भी अगर मैं देखूं, तो मैं अगर अपनी सॉर्टिंग करूं, जैसे ये मैंने सॉर्टिंग यहाँ पे की हुई है रेड के ऊपर, तो ये मुझे ये बता रही है यूएस टेक के अंदर कि मेरी ट्रेड तैयार है यहाँ पे शॉर्ट की। ठीक है, ये देखिए ना, रॉयल, रेड, रेड, फेल स्नैपबैक भी यहाँ पे अभी जैसे ही होगा हम यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ले लेंगे। अब ये मेरे पास ये पॉइंट बन गया है हायर टाइम फ्रेम का, 4 आवर का स्विंग पॉइंट। ठीक है, ये देखिए ये आ गया मैं इस जगह के ऊपर। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे एक दो कैंडल बनेंगी तब ये कंफर्म होगा ना, क्योंकि स्विंग पॉइंट प्रॉपर नहीं बना है यहाँ पे। अब आप इसको ये देखिए कि इस चीज को देखिए, ये वाला जो एरिया जो है वो यहाँ पे बना है, ये रॉयल वाला यहाँ पे बना है, और ये वाला अभी यहाँ पे बन रहा है। क्योंकि ये बना नहीं है इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि कम से कम ऐसी चीजें ढूंढे जहाँ पे दो कैंडल आपकी हो चुकी हो। सही है। अच्छा, अब जब ये वाली चीज आपकी बन जाएगी
तो इस जगह के ऊपर भी आपके पास जो है कि एक स्विंग पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे भी आपका स्विंग 1 स्विंग 2 स्विंग 3 हो जाएगा लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो अब आप इस कैंडल को आप जो है कि 15 मिनट में लेके जाएं, तो देखिए अभी आपके पास यहाँ पर जो है कि पीछे एक अदद आपके पास ये ब्लू बना है, राइट के ऊपर ब्लू नहीं बना। जब राइट पे ब्लू बन जाएगा तो आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ भाई मार्केट इज रेडी टू मूव। ठीक है, तो ये 3S के अंदर और आपका जो है कि फेल स्नैपबैक के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि फेल स्नैपबैक का ताल्लुक बंजीज के मोमेंटम से है। अगर बंजीज जो है कि अपने रिवर्सल जोन में पहुंच जाए और प्राइसेस जो है कि पिछले लो हाई को या लो को ब्रेक ना करे, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है प्राइस एक्शन का। ठीक है ना। स्विंग पॉइंट का जो है कि जो 3S स्विंग पॉइंट है, उसका सिंपल मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये जो पैटर्न जो मैंने बताया है, मार्केट इस पैटर्न के ऊपर कहीं ऊपर मिलेगी तो हम यहाँ से शॉर्ट लेंगे उस वक्त तक जब 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 तक के नीचे ये चीज नहीं मिल जाती। ये जो है ना कि इन नटशेल जो है ना कि चीजें जो है कि मैं बताना चाह रहा था। अब बताइए कोई सवाल किसी के ध्यान में है? ठीक है, तो ये हमारी जो है कि अब ये सेशन ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब आप लोगों का काम ये है कि जो स्ट्रेटजीज जो 3S की है, या आपकी जो है कि FSB की है, या स्प्रिंग और अपथ्रस की है, या फिर सेमाफोर्स की स्ट्रेटजी है, इनकी बेस के ऊपर कम से कम 100 ट्रेडें लीजिए आप। सिर्फ लेक्चर या वीडियो देखने से जो है कि चीज़ें समझ में नहीं आती, आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ करनी पड़ेगी। जब तक नहीं करेंगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपके। ठीक है, चले हम जो अगर है कि ट्रेड करेंगे तो आपको कैसे दिखाएंगे कि क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है? आप जो है कि ट्रेड लेके मुझे जो है ना कि उसका जो है ना कि जर्नल बनाएंगे, और उस जर्नल के अंदर ट्रेड लेने से पहले का स्क्रीनशॉट, ट्रेड लेने के बाद का स्क्रीनशॉट, और वो आप हम्म, पूरे हफ्ते की ट्रेडें उठा के आप जो है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में डालते जाइए, उसको शेयर कर दीजिए, वहाँ पे अपनी कमेंट्री लिखिए, नैरेटिव लिखिए अपना। ठीक है। चलिए आज तो डेमो तो अकाउंट पे है। ठीक है।